और दूसरा शहर कहवे काफ़ी में मिला दिया। मैं खुशी से पागल हो रही थी जब मैंने इसे वो कहवा पीते देखा। मुझे लगा जैसे मैंने दुनिया जीत ली हो। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मैंने अपना दीन दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ली है। चंद दिनों बाद इसे शदीद बिल्डिंग शुरू हो गई, जो 3 हफ्ते बल्कि 1 महीने तक जारी रही। उसकी हालत बिगड़ने लगी। शौहर मुझे बताता कि वो नमाज में रोती है, वाशरूम में रोती है और बाज़ औक़ात तो रात को बेहोश हो जाती है। मैं शौहर से कहती हूँ हाँ ये सब ब्लीडिंग की वजह से है, और उसके लिए खुद को फिक्रमंद जाहिर करती। इसकी जिस्मानी और ज़हनी हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने बताया कि रहम में कैंसर नुमा रसौलियाँ हैं, लिहाजा रहम निकालना पड़ेगा। लेकिन इसने ऑपरेशन से इनकार कर दिया। इनकार का सबब यह था कि इसने ख्वाब में देखा एक काला कुत्ता इसके रहम को चीर रहा है। ख्वाब की ताबीर देने वाली ने कहा, तुम पर जादू किया गया है, जैतून का तेल अपने पेट पर लगाकर खुद को दम करो। शौहर ने मुझे ये सब बताया तो मैंने फ़ौरन काला इल्म करने वाली को बताया। तो इसने कहा अगर इसने जैतून का तेल लगाया तो गांठें खिल जाएंगी और वो माँ बन जाएगी, इसलिए फिर से खाने में सेहर मिला दो। जो औरत मेरी सौकन के ख्वाबों की ताबीर बता रही थी, इसी ने इस पर सेहर किया था और कहा कि मेरे पास असर से पहले आओ, फिर इसे फ़ोन करो और लंबी बात करो ताकि असर की अज़कार का वक्त निकल जाए और मैं इस वक्त इस पर गांठें लगा दूँ। ऐसा ही हुआ। इस दौरान इस ताबीर वाली औरत को गला बंद हो गया ला और वो बोल ना सकी। यूं सेहर मुकम्मल हो गया और सौकन दोबारा ताबीर के लिए इससे रुजू न कर सकी। दूसरी बार मैंने खाने में जादू मिला दिया, जिसके बाद उसकी हालत मजीद बिगड़ गई और शौहर ने मजबूरना इसका ऑपरेशन करवाया और रहम निकाल दिया गया। लेकिन मुझे गुस्सा तब आया जब देखा कि शौहर उसकी हालत पर गमगीन है। अब मैं चाहती थी कि वो तलाक ले ले ताकि मेरी जीत मुकम्मल हो। मैंने कोलीग से मशवरा किया कि हम इस पर जादू का इल्ज़ाम लगा दें ताकि शौहर तलाक दे दे। मेरी बेटी की शादी को 1 साल हुआ था। हमने मंसूबा बनाया कि शौहर पर भी जादू करवा दें और मैं वो अमल घर के दरवाजे के पास दफन कर दूं। ऐसा ही किया। फिर मैंने शौहर से कहा, ख्वाबों की ताबीर बताने वाली ने कहा है कि तुम पर जादू है और सौकन ने खुद किया है। जगह बताई। शौहर ने दरख्त के पास गड़ा खोदा तो वाकई सेहर मिला। ये इसके लिए सदमा और मेरे लिए खुशी का मौका था। शौहर ने बीवी के भाई को फ़ोन किया और कहा, तेरी बहन काफरा फाजुर्रा जादूगरनी है, वो मुझ पर हराम हो गई। 3 तलाक़ें। इसने सिफली जादू की तस्वीरें भी भेजें। मैंने समझा कि मैं जीत गई, लेकिन अंजाम मेरे लिए, बेटी के लिए और कोलीग के लिए तबाही था। अब शौहर को इस औरत से तलाक दिए 5 साल हो गए। मेरी बेटी को तलाक हो गई और वो बांझ हो गई। ऐसा अजीब मर्ज के इसके अंडे खत्म हो गए और वो अब नफसियाती इलाज ले रही है। मेरी साथी का इकलौता बेटा एक हादसे में मर गया और वो शदीद जहनी दबाव के बाइस दिमागी अस्पताल में जेरे इलाज है। शौहर को ख्वाब आते हैं कि इसका मरहूम वालिद नाराज है और वो कुरान की आयत पढ़ता है। मामला यहाँ खत्म न हुआ, मुझे मेरे काम से निकाल दिया गया। एक बहुत बड़ी बदनामी हुई। साजिश के तहत मुझे तालीम के शोबे से निकाला गया और मेरी इज्जत खाक में मिल गई। इबरत का मकाम जो दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता है, अल्लाह इसकी दुनिया व आखिरत बर्बाद कर देता है। जादू हराम है और उसका अंजाम दुनिया में जिल्लत, आखिरत में जहन्नम है। मंत तल अली अल्ले फ़ेव हसबे। फिर मेरा सबसे लाडला बेटा चर्स का आदी हो गया और अब वो नशे के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल है। रही में तो मुझ पर काम की जगह पर इल्ज़ाम साबित हो गया। मैं बदनाम हो गई और मुझे आज तक समझ नहीं आया ये सब कैसे हुआ। फिर मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। जब चेकअप करवाया तो पता चला कि मैं दिमाग के कैंसर में मुब्तला हूँ और कैंसर रीढ़ की हड्डी तक पहुँच चुका है और पूरे जिस्म में तेज़ी से फैल रहा है। इस बीमारी की तशख़ीस और अस्पताल में दाखिल होने के बाद मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली और मुझे मुकम्मल तौर पर भूल गया। मैं अब अपने मर्ज़ के आखिरी मराहिल में हूँ और सिर्फ दर्द कम करने वाली दवाइयों पर जिंदा हूँ। मैंने अपनी सौकन को बुलाने का कहा तो मेरी बहनें इसे लाएं। मैंने इसे सब कुछ सच सच बताया और उससे मुआफ़ी मांगी, यहाँ तक कि इसके पाँव चूमने को तैयार थी। इसने रोते हुए कुछ अल्फाज कहे जिन्हें सुनकर मेरी ख्वाहिश हुई कि काश मैं 100 बार मर जाती और ये अल्फाज ना सुनती। इसने कहा, तूने मुझे माँ बनने से महरूम कर दिया, मेरे दीन ने मुझ पर जुल्म किया, मुझे मेरे शौहर के घर से बदनामी और झूठे जादू के इल्ज़ाम में निकाला और आज ना मेरे पास बच्चे हैं ना शौहर, सिर्फ तेरे जुल्म की वजह से। अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत हराम करे, अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत हराम करे, अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत हराम करे। ये वाक़या सबक है हर इस दिल के लिए जो हसद, जादू और जुल्म के रास्ते पर है। अंजाम हमेशा बर्बादी है। अल्लाह हमें मुआफ़ फरमाए और दीन पर साबित कदम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।